की भावनाएं जरूर हृदय तक पहुंचती हैं, इसलिए बहुत अच्छा। आइए, मैंने बात जहां छोड़ी थी वहां से फिर लूं। भाई कुछ लोग विशेष विद्वान बैठे हैं, उनके स्तर की भी बात होनी चाहिए। सरजू जी में 4 घाट, एक घाट जो अभी मैंने बताया जहाँ मंदिर बने हैं और भगवानों की पूजा का जल लिया जाता है, वहाँ कोई नहा नहीं सकता, कपड़े नहीं धो सकता, भैंस को पानी नहीं पिला सकता, घोड़े को नहीं पानी पिला सकता। रुक रुक रुक, तो स्नान करने के लिए राजघाट सब विधि सुंदर बर मज्जहि तहाँ बरन चार्यु नर। नर पुरुष वर्ग का प्रवेश है। पुरुष कर्म पुरुषार्थ के पक्ष का है, इसका मतलब ये कर्म का घाट है, जहां कर्म करके शरीर का, जीवन का, मन का मैल धोया जाता है। वो चारों वर्ण, प्रत्येक जाति वर्ग आयु के लोग वहां राम कथा का जल लेकर के अपने जीवन में जन्म जन्मांतर के पाप कर्म, किसी अपराध कर्म के जो दाग लगे हैं उनको धोकर बहाया जा सकता है, उसमें डुबकी लगाई। लेकिन हमारी माताएं बहनें आ गए, घर में सब लोग प्यासे बैठे हैं, मुझे पानी पीने के लिए जल चाहिए। साधु संतों ने तो मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं आ सकता, यहाँ तो भगवान की पूजा का जल लिया जाता है। और जहाँ पुरुष स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, वहाँ का पानी पीने लायक नहीं होता। इसलिए गोस्वामी जी कहते तीसरा घाट, अरे पनी घट परम मनोहर नाना तहाना पुरुष करई स्नान। पनी घट परम मनोहर नाना तहाना पुरुष करई स्नान। पनी घट परम मनोहर नाना तहाना पुरुष करई स्नान। पनी घट परम मनोहर नाना तहाना पुरुष करई स्नान। वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते, पनी घट परम मनोहर नाना। इन हमारी माताओं बहनों देवियों के लिए एक पनी घट घाट बना दिया गया, जहाँ ये कलश लेकर के जाती हैं और पानी भर के ले आती हैं और प्यासे को पानी पिला देती हैं। जानते हैं कौन सा घाट है? ये भक्ति का घाट है। भक्ति स्त्रीलिंग है, इसलिए पनिघट है। भक्ति में भगवान की कथा को भक्ति की दृष्टि से रस लिया जाए तो जीवन की प्यास मिटती है। प्यास माने इच्छा, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, ये इच्छा की प्यास मिट जाती। लेकिन सोनवर्षा के किसान लोग आ गए, उन्होंने कहा हमें अपनी गाय को पानी पिलाना है, भैंस को पानी भी पिलाना, भैंस को धोना भी है। कोई घोड़ा रखे, उसने कहा हमें अपने घोड़ा को पानी पिलाना है। तो बताओ, जहाँ से देवियां पानी पीने को भरती हैं उसमें भैंस तो कोई धो नहीं पाएगा, घोड़ा को पानी पिला नहीं पाएंगे। अब क्या किया जाए? गोस्वामी जी ने कहा, अब बहुत ध्यान से समझना, वो पूजा वाला जो घाट है वहां से भगवान शंकर है, केवल पूजा का जल लेते हैं। माने भगवान शंकर राम कथा सुनाते हैं किसको? पार्वती जी को। वो उनकी बोली भाषा शब्द कोई समझ पाएगा? अरे हम आप लोग अगर कर्नाटक पहुंच जाएं, तमिलनाडु पहुंच जाएं, केरल पहुंच जाएं, तो उन लोगों की बात हम नहीं समझ पाते। तो बताओ, शंकर जी की बात हम समझ पाएंगे? इसी भारत में अगर 1000 किलोमीटर खिसक जाएं तो हम बातें नहीं समझ पाते। तो फिर भगवान शंकर कैलाश में जो पार्वती जी को जिस भाषा में कथा सुना रहे थे, कोई समझ पाता? हमारे किस काम का? अच्छा,
सतयुग के लिए वो ज्ञान का घाट है, वहां भगवान शंकर कथा सुना। त्रेता कर्म का युग है, कर्म का युग है, और वहां याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। वो पुरुष के स्नान का घाट। और द्वापर के लिए, द्वापर भक्ति का युग है, वहां कौवा महाराज काग भुसुंड जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। भक्ति का घाट। हम लोग ना तो ज्ञान वाले घाट में पहुंच सकते, न कर्म वाले में पहुंच सकते, न भक्ति वाले में। गोस्वामी जी से महाराज से कहा गया, महाराज जानवर ये घोड़ा गधा भैंस भी पानी पी सके, ऐसा कोई घाट खोल दो महाराज। और एक बात और बताऊंगा, जहां पानी भरना हो माताओं को, छोटा सा ऐसे इतना सकरा घाट भी हो तो सीढ़ियों से उतर के पानी कलश में भर के ले आएंगे, पूजा के लिए छोटा घाट हो जाए। लेकिन जहां भैंसों को 2000 भैंसें आ गई, घोड़ा आ गए, अब पानी पिलाना है तो घाट सकरा नहीं होना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग में मैंने गधा घोड़ा भैंसा भैंस के लिए घाट खोला। अरे दूरी फराक रुचिर सो घाटा, दूरी फराक रुचिर सो घाटा, दूरी फराक दूरी फराक रुचिर सो घाटा, दूरी फराक रुचिर सो घाटा, जहाँ जल पिया ही बाज गज घाटा, जहाँ जल पिया ही बाज गज घाटा, जहाँ जल पिया ही बाज गज घाटा, ओ जहाँ जल पिया ही बाज गज घाटा। दूरी फराक, फराक माने जानते हैं क्या? अरे इसमें रामचरितमानस में मेरे बाबा ने ऐसी कृपा किया जो गांव में बोला जाता है। फराक माने फैल कर, सकरा नहीं है। इसीलिए वेद के वेदांत के कार्यक्रम बहुत कम होंगे, यज्ञ कहीं होंगे, लेकिन ये फराक, ये राम जी की कथा जो सुनाई जा रही है हिंदी के शब्दों में, गोस्वामी जी की लेखनी वाली रामचरितमानस के आधार पर राम कथा के घाट देश भर में हजारों जगह चल रहे हैं, विदेशों में चल रहे हैं, इंडोनेशिया में चल रहे हैं, कहीं मॉरिशस में चल रहे हैं। तो कितने लोग बैठे? अभी मैं 10-5 श्लोक गीता के बोलूं, कठोपनिषद की व्याख्या करूं, या कुछ ब्रह्म सूत्र बोलूं, सब हवा हो जाएंगे, 2-4 लोग बचेंगे, है ना? गोस्वामी जी कहते हैं इस कलयुग में ऐसे घाट की आवश्यकता है जहां पशु भी पानी पी सके, जहां हजारों घोड़ा तमाम 200-400 भैंस पानी पिलाने ले जाना है, तो फराक माने चौड़ा फैल कर घाट चाहिए। इसका मतलब सरजू मैया का चौथा घाट है दैन्यता का घाट। आप लोग बुरा मत मानना कि हमको ये जानवर पशु बनाए दे रहे हैं भैया, इसलिए केवल पशु की श्रेणी में इसलिए कह रहा हूं कि हमें परमात्मा को पाने के लिए जैसा ज्ञान चाहिए वैसा ज्ञान हमारे पास नहीं है। जितनी साधना, जितना संयम नियम चाहिए
उतना हमारे लिए साध्य नहीं है। हम तो कहीं भी खाते हैं, कहीं भी सो जाते हैं, जैसा बना 2-4 बार नाम ले लिया, नहीं बना, नहीं हो पाता। इसलिए हम भैया पशुवत श्रेणी में हैं। अपने को नीच बन करके देखना ही राम जी की कृपा की पात्रता है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा। लेकिन एक बात कहूं मैं, एक घाट ऐसा खुल गया जहां कोई रोक नहीं। और एक बात और बताऊं, जो जानवरों को पानी पिलाने का, भैंसा घोड़ा गधा के पानी पिलाने का घाट है, वहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। नहाने वाला चाहे नहा जाए, पूजा वाला उसका मन भरे तो पूजा के लिए भी पानी ले जाए, और देवियों को अगर पानी पीने के लिए ले जाना है तो खूब वो भी ले जाए, कोई रोकने वाला नहीं है, रोक नहीं लगेगी। परंतु एक बात कहूं, एक किसान अपनी भैंस को पानी पिलाने ले गया, कोई रोक नहीं है। जानवरों का घाट और दूसरों के घाट में एक और अंतर होता है। हमारे तिवारी जी गए थे आज सरजू मैया में स्नान करने। जो विशेष घाट पुरुषों के लिए होते हैं तो वो तो सीढ़ियां 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 होती है, एक एक कदम नीचे उतरेंगे, सीढ़ियां सीढ़ियां। लेकिन जहाँ भैंसों को पानी पिलाना है वहाँ सीढ़ियां नहीं होती, ढलान होती है। ऐसे जानते हैं ना, हम लोगों को अगर सीढ़ी में चढ़ना पड़े, उतरना पड़े तो हम नहीं चढ़ पाएंगे। लेकिन जानवर जो पशु होते हैं वो ऐसे चले जाते हैं। हम लोग भी सरजू मैया में सीढ़ियों से तो उतरते गए और बाद में बालू में, रेत में ऐसे ढलान बनी थी तो हम समझ गए हम जैसे जानवरों के लिए ये ढलान बना दी गई है। सीढ़ियों में चढ़ना उतरना हमारे बस की बात। लेकिन एक किसान अपनी भैंस को पानी पिलाने ले गया और वहीं घाट तक ले गया, इधर जल भरा है और वो भैंस इधर देख रही है। अब उसको पानी पीने नहीं है तो कोई क्या करे। कहने का मतलब हमारे श्री सुनील मिश्रा जी ने सोनवर्षा में ये घाट खोल दिया, खूब अनाउंस करवा दिया, सभी कोई आवे, क्षेत्र के सभी लोग राम कथा का दिव्य लाभ प्राप्त करें। लेकिन जिसको किसी कारण से कथा सुनना ही नहीं है तो उसके लिए क्या किया जाए। ये गोस्वामी जी की कमी नहीं है, ये किसी की कमी नहीं है। हमारे सुनील मिश्रा जी जैसा स्वभाव, सरलता, विनम्रता, उनके साथ उनके लक्ष्य की पूर्ति के लिए इस व्यासपीठ से बैठकर मैं सबके सामने हाथ जोड़कर कहता हूँ कि 3 दिन की कथा निकल गई है, आगे 3 दिन का और कथा का वो है 4 दिन का। ये कथा सभी के लिए है, सभी लोग आवे, समय से आवे और कथा का लाभ लें, क्योंकि कथा का समय अगर निकल गया तो ये लौट कर दोबारा इस हानि की पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए सब लोग कथा में आवे, ये सबके लिए। ये सरजू मैया के 4 घाट, अगर ये कथा न होती तो हम जड़ में चेतन का आभास न कर पाते, देह में रहते हुए विदेह को न समझ पाते। आज चर्चा करने के लिए भी बहुत बिंदु हैं। आज अगर राम का परिचय किसी ने करवाया तो राम कथा, अगर ये राम कथा न होती, राम को कोई न जानता धरती में कि कौन अयोध्या में राम। राम को अगर जनाया किसी ने तो राम कथा ने जनाया, माने सरजू की जो धारा है वो राम कथा की धारा है। इसलिए सरजू सबसे महान है। सरजू के एक एक जल बिंदु के कण कण बिंदु बिंदु को हजारों हजार प्रणाम है। इस धरती, इस क्षेत्र के धूल के कण को हजारों हजार बार प्रणाम। इस पृथ्वी को एक मैं थोड़ा सा प्रसंग लेता हूं।
लंका में एक बार हनुमान जी गए और एक बार अंगद जी गए। अच्छा, थोड़ी सी बात वो ले लूं जो हमारे तिवारी जी ने कहा था कि जब नारद जी का विवाह, कल वो कथा आई थी, जो लोग कल रहे होंगे वो समझ जाएंगे। नारद जी भी बेचारे विवाह करना चाहते थे, दुल्हा बनना चाहते थे। दुल्हा बनने के लिए यहाँ थोड़ी जगह है, दुल्हा बनना होगा तो जनकपुर जाना होगा। और संयोग से मैं बताऊं, जनकपुर क्षेत्र में अभी कथा कह करके आया, वहां राम जी के विवाह की कथा हुई थी। नारद जी ने भगवान से रूप मांगा था, भगवान ने बंदर बना दिया। शंकर जी के दो चेला गण नारद जी के अगल बगल बैठे थे। नारद जी बंदर बने थे, वो बंदर को देख देख करके हंस रहे थे, व्यंग कर रहे। नारद जी ने श्राप दे दिया, मूर्ख कहीं के, राक्षस हो जाओ। जब वो शंकर जी के गण लौटकर शंकर जी के पास पहुंचे, अरे भोलेनाथ हमारा दुर्भाग्य, बताओ हम राक्षस बन जाएंगे। शंकर जी ने कहा, तुम वहां क्या करने गए थे, बताओ क्या कर रहे थे वहां तुम जाकर के? बोले हम एक तमाशा देख रहे थे। क्या? बोले भगवान ने नारद जी को बंदर बना दिया था। शंकर जी ने सोचा, अगर भगवान किसी को बंदर बना दे तो वो तो बहुत अच्छा। शंकर जी के मन में लालसा हो गई कि जब भगवान के बनाने से बंदर बनना हो, भगवान के लिए बंदर बनना हो, वो परम सौभाग्य की बात है। एक थोड़ा सा कथा प्रसंग और ले लूं, उससे आपको समझ में आएगा। आज मंगलवार है, हनुमान जी का जन्म आज ही के दिन मंगलवार को होता है। हनुमान जी का जन्म क्यों हुआ, उसका अंकुर कहां से फूटा, मैं आपको थोड़ी देर के लिए प्रसंग में ले चलता हूं, जनकपुर के प्रसंग में। अब वहां से हनुमान जी के जन्म का अंकुरण आएगा और हमारे तिवारी जी के प्रस्ताव का उत्तर भी मिलेगा कि शंकर जी ने उससे क्या समझा। जनकपुर में जब राम जी गए, धनुष टूट गया, परशुराम जी चले गए, राम जी दुल्हा बने। अच्छा, जब कोई दुल्हा बनता है तो सबसे सुंदर जो कार सजी होती है, फूल उल चिपके होते हैं, उसी में दुल्हा को बैठाया जाता है। आज के आधुनिक समय में कार आ गई है, लेकिन पुराने समय में दुल्हा घोड़ा पर बैठता था। अच्छा, जो जितने बढ़िया स्तर का दुल्हा हो, उसके लिए उतने ही अच्छे स्तर की कार मंगाई जाती है। अगर अनिल अंबानी के घर का कोई लड़का दुल्हा बने तो आल्टो कार में थोड़ा बैठाया जाएगा, उतनी अच्छी कार लाई जाएगी। तो राम जी को जब घोड़ा वो दुल्हा बनना है तो राम जी के लिए ये तांगा गाड़ी खींचने वाला टट्टू घोड़ा थोड़ी लाया जाएगा। राम जी के लिए घोड़ा कौन आया? बोले कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजी बेस जनु काम बनवा, कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजी बेस जनु काम बनवा, बाजी बेस जनु काम बनवा, बाजी बेस जनु काम माने कामदेव। कामदेव स्वयं घोड़ा बन करके आ गया और राम जी काम के ऊपर बैठ गए, लगाया लगाम, पकड़ के धम्म से बैठ गए। एक थोड़ी सी मजे की बात बताऊं, आप लोग देखते हैं ना, हमारे तिवारी जी जब संचालन करते हैं तो 10-15 माला पहनवा देते हैं मेरे। साधारण आदमी के लिए इतनी माला इतनी वजनदार होती है कि भैया मैं तो सहन नहीं कर पाता। और जब राम
जी दुल्हा बने होंगे तो कितनी माला पहनाई गई होगी? लगभग 500 माला तो पहना ही दिया। जहां से राम जी जा रहे थे सब लोग अपने अपने दरवाजे में राम जी को माला, राम जी को माला, राम जी को माला। अच्छा, माला पहनने की भी कोई सीमा होती है? अच्छा, इस गले में 5000 माला कोई पहना दे तो माला पहनने वाला दिखेगा, बचेगा? माला भर बचेगी, पहनने वाला गायब है। राम जी के गले में यही हाल हुआ। 200-400 माला पहनाई गई, राम जी का तो गला भर गया। राम जी ने एक काम किया, अपने गले की माला निकालें और घोड़े के गले में पहनाते जाएं, घोड़े के गले में पहनाते जाएं, उतारे घोड़े के गले में पहनाते जाएं। एक स्थिति तो ऐसी आ गई कि राम जी के गले में 5 माला और घोड़े के गले में 500 माला। घोड़ा ऐसा तिरछा देख करके राम जी से कहता है, सरकार आपसे 100 गुना ज्यादा हूं। राम जी ने कहा, क्या कहा? घोड़े ने कहा, माला से गिनती करा लीजिए, आपके गले में 5 माला और मेरे गले में 500 माला। राम जी ने घोड़ा के कान में धीरे से एक बात कही, सुना, तुम्हारे गले में माला तभी तक है जब तक तुम्हारे ऊपर मैं बैठा हूँ, अब मैं उतरा तो मार के लठ घड़साल में बंद कर दिए जाओगे, कोई माला वाला नहीं। ये घोड़ा है, ये राम गोपाल तिवारी भी एक घोड़ा है। ये घोड़े के गले में माला तभी तक है जब तक राम जी की कथा के राम जी सवार हैं, और राम जी के कथा के राम उतर जाएं तो एक घोड़े रूपी राम गोपाल तिवारी को कोई पूछने वाला संसार में। मैं अपने राम कथा से प्रार्थना करता हूँ, सरकार बैठे ही रहना, और नहीं तो इस संसार में जीवन जीना बेकार। अब राम जी बैठे, अब राम जी दुल्हा बने। जब कोई दुल्हा बन के निकलता है, देवियों माताओं के हृदय में उल्लास देखो, दुल्हा देखना है, कैसा है दुल्हा। और राम जी जब दुल्हा बने, अरे भैया, ब्रह्मा विष्णु महेश भी लटक कर आ गए। जब ब्रह्मा विष्णु महेश ये आ गए, खड़ानंद जी आ गए, इंद्र आ गए, सारे देवता आ गए, राम जी दुल्हा बने। दोबारा कभी ऐसा मौका आएगा? लेकिन जब शंकर आए, शंकर जी, बारात में कुछ लोग बड़े खुराफाती हुआ करते हैं, उनको थोड़ा इधर उधर कुछ बिगाड़ करने में मजा आता है। तो शंकर जी जैसे आए तो खुराफाती लोग पहुंच गए शंकर जी के पास, और शंकर जी के कान में कहा, भोलेनाथ, यहाँ तो कामदेव आया है, काम आया है। शंकर जी ने कहा, कहाँ है काम? अच्छा, शंकर जी ने एक बार कामदेव को भस्म कर दिया था, ये कहानी तो सबको पता है ना। किसी ने बताया भगवान भोलेनाथ से कि भोलेनाथ काम आया। शंकर जी ने कहा, कहाँ है काम? अरे बोले, कहीं किनारे उनारे बैठा होता तो भी हम आपसे शिकायत न करती। काम ऐसा नहीं कि किनारे बैठा हो, जहाँ राम बैठे हैं कामे के ऊपर बैठे हैं, बिल्कुल मोहरे पर है। राम जी का चेहरा तो 2 फुट पीछे है और काम का चेहरा 2 फुट और आगे है। अब बताओ, राम से आगे काम। और ये शंकर जी ने कहा, ये कैसे? शंकर जी दौड़े दौड़े गए सीधे घोड़ा के पास, और घोड़े के कान में कहा, क्यों काम? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ आ गए? कामदेव ने कहा, क्यों? राम जी का दुल्हा रूप देखने के लिए कोई किसी को रोक है क्या? मैं भी आ गया। शंकर जी ने कहा, तुम्हें होश नहीं है? अभी तीसरा नेत्र खोलूंगा, पता चल जाएगा। कामदेव ने कहा, कर दो जो कुछ करना हो, खोल दो जितने तीसरे नेत्र हो। अच्छा, जब कभी दुश्मन आपके सामने टकरा जाए और दुश्मन ये कह दे, कर लो जो करना हो, तो समझ लेना कि वो बहुत मजबूत है, सहसा हाथ मत लगा देना, अच्छी तरह से व्यवस्था करके मजबूती से फिर जो कुछ करना हो कर। आज
घोड़ा ने कह दिया, काम ने कह दिया शंकर जी को, कर लो जो कुछ करना, अब कर लो जो कुछ करना होगा। शंकर जी ने सोचा तीसरा नेत्र खोल दो। शंकर जी का तीसरा नेत्र क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। एक बात और समझ में बात आ जाएगी तो उछल पड़ेंगे आप। शंकर जी का तीसरा नेत्र क्या है? शंकर जी के तीसरे नेत्र से जो जल जाए वो काम और जो बच जाए वो राम। इस बात की कसौटी है शंकर जी का तीसरा। शंकर जी के तीसरे नेत्र से जो जल जाए वो माया और जो बच जाए वो ब्रह्म। भोलेनाथ के तीसरे नेत्र से जो जल जाए वो झूठ और जो बच जाए वो सत्य। आप पुराना सोने का जेवर लेके जो टूट फट जाता है जाला बाला, और सोनार के पास ले जाएं, ये पुराना बाला आप खरीद लो, हमको नया बाला दे दो, तो सोनार क्या करता है? सबसे पहले जला देता है उसको आग में। सच्चा सोना होगा चमक जाएगा और झूठा सोना होगा काला पड़ जाएगा। शंकर जी का तीसरा नेत्र वो सोनार की वो धौंकनी है, स्टोव है जिसमें जला देते हैं। जो झूठा होगा वो जल जाएगा, जो सत्य होगा वो बच जाएगा। शंकर जी के तीसरे नेत्र में राम और काम की परीक्षा जांच। शंकर जी ने सोचा अब आज एक तीसरे नेत्र से काम नहीं चलेगा, इसलिए शंकर जी ने पहले 5 सिर निकाले। शंकर जी के 5 मुंह हैं, आवश्यकता पड़ने पर निकाल लेते हैं और साधारण में एक ही रहते हैं, उनको पंचानन कहा जाता है। और शंकर जी के 2 नेत्र तो इसी जगह पर है और एक नेत्र 5 सिरों के मस्तक में लगे। वैसे तो हमारे आचार्य लोग कहा करते हैं, वंदे सूर्य शशांक वन्नी नयनम वंदे मुकुंद प्रियम। तात्पर्य शंकर जी के 3 नेत्र क्या हैं? सूर्य, चंद्रमा और अग्नि 3 नेत्र। आइए हम अपनी शैली से समझें इसको। शंकर जी के 2 नेत्र तो साधारण देखने वाले हैं जैसे हम लोग देखते हैं, और तीसरा नेत्र ये पता लगाने वाला है कि ये राम है कि काम है। इसलिए 5 सिर निकाले, 5 सिरों में देखने वाले 2 नेत्र इसी तरह, और एक तीसरा नेत्र 5 सिरों के मस्तक में। तो तीसरे नेत्र मिलाकर कितने नेत्र हुए? केवल तीसरे 5। अरे तीनों 5 मस्तक में एक नेत्र है, तो तीसरा माने मस्तक वाले नेत्र 5 के कितने हुए? 5। शंकर जी ने पहले 5 नेत्र खोले कि 5 नेत्र से आग बरसाऊं, अगर यह काम होगा तो जल जाएगा, अब अगर राम होगा तो बच जाएगा। और जब 5 नेत्र खोल दिए और कामदेव वाले घोड़े का एक बाल भी गर्म नहीं हुआ, तो फिर 10 नेत्र खोल दिए कि आज काम भी राम बन गया और ये देखने लायक है, तो इसका दर्शन किया। गोस्वामी जी ने चौपाई में लिखा, और चौपाई में गिनती कैसे लिखा? शंकर राम रूप अनुराग, शंकर राम रूप अनुरागी। शंकर राम रूप अनुरागे, शंकर राम रूप अनुरागे। नयन पंच दशयति प्रिय लागे, नयन पंच अति प्रिय लागे। नयन पंच अति प्रिय लागे, नयन पंच अति प्रिय लागे। नयन पंच माने 5 नेत्र पहले खोला,
और जब काम भस्म नहीं हुआ तो 10 नेत्र ये भी खोल दिए कि देखे लो। अच्छा, कामदेव ने शंकर जी को क्यों ललकार दिया था? कामदेव एक बार तो जल चुका है, भस्म हो चुका है, अरे दोबारा फिर भस्म हो जाएगा तो उसका क्या बिगड़ना है? अब जले को क्या जलना है? लेकिन बहुत बड़े संपन्न व्यक्ति के घर का लड़का दुल्हा बनकर जा रहा हो, बहुत अच्छी नई कार लाई है 5 करोड़ की, और जिस समय अगवानी को टीका को बारात जा रही है, उसी के दरवाजे पहुंचने से एक 20 मीटर पहले उसकी कार का टायर भस्ट हो जाए, धड़ाम बोल है, पंचर हो जाए, और फिर वहीं पर स्टपनी खोल के और फिर दूसरी बात लगाने लगे, पूरी नाक कट गई। समझ रहे हैं क्या दशा होगी? कामदेव ने सोचा आज चिंता नहीं है, आज दुल्हा बैठे हैं सरकार, अगर आज मैं जल भी गया, भस्म हो गया और राख बन गया तो राख के ऊपर कोई दुल्हा बैठ पाएगा क्या? राख बन गया तो दुल्हा गिरेंगे लद, इनकी इज्जत होगी फद। बदनामी किसकी होगी? दुल्हा। अरे कौन सा सड़ियल घोला लेके आया है जो दुल्हा बैठ के जा रहा है टीका को, और वो राखे बन गया, पूरा भस्म होके नीचे गिर गया। इसलिए दुल्हा को अगर अपनी इज्जत बचानी होगी तो अपने घोड़ा को खुद ही बचाएंगे। इसलिए कामदेव ने भी ललकार दिया। अच्छा, विवाह को छोड़िए, मैं हनुमान जी की बात करने के लिए आया हूँ। यहाँ से सूत्र मिलता है, यहाँ बीज बोया गया। अरे अभी कोई बात नहीं। अच्छा, हमारे तिवारी जी घड़ी दिखा रहे हैं। जब हमारे श्रोता पहले आने में घड़ी नहीं देखते तब मुझे क्यों घड़ी दिखा रहे हैं? पहले श्रोताओं को घड़ी दिखाओ। अच्छा, आया है कोई घड़ी के समय से? कल मैंने बात कही थी, कोई आया है? मुझे क्यों गलती है? कौन सा दोस्त? मैं भैया 3 घंटे कथा सुनाना चाहता हूं। आप मन से सुनो तो सुनो, नहीं जबरदस्ती सुनाई जाएगी। अच्छा, जब सुनाने आया हूं मैं, देखिए हंसी चुटकुला कभी नहीं बोलता, लेकिन एक बात याद आ रही है, कहो तो कह दूं। जो व्यक्ति सुनाता है उसको एक लंबी बीमारी रहती है। एक कवि ने एक बार कविता बनाई, मैं चुटकुला नहीं सुनाता लेकिन अब बात आ रही है इसलिए कह रहा हूं। एक कवि ने एक बार कविता सुनाई, और जो कवि अपनी कविता रचना करता है उसको सुनाने की बड़ी बीमारी होती है। अब तिवारी जी अपने लिए करें। और उस कवि की कविता नहीं कोई सुन रहा था। एक दिन उसने योजना बनाई, कोई कविता नहीं मेरी सुन रहा। आधी रात में क्या किया, एक रिवॉल्वर लिया, और लोग जब सब सो गए तो उसके पिछवाड़े से छत के ऊपर से झम से नीचे आंगन में कूदा। और जब कूदा तो एक सयाने व्यक्ति की आंख खुल गई। उसने कहा लगता है कोई चोर आ गया, चोर आ गया। उसने तुरंत रिवॉल्वर निकाल के लगा दिया। सब सब चुप चुप चुप। अरे भैया सुनो, जो कुछ लेना हो चलो मैं तिजोरी खोल दूं, आप सोना ले जाओ, चांदी ले जाओ, रुपया ले जाओ। बोले कुछ नहीं लेना, चुपचाप मेरी कविता सुन लो, नहीं गोली मार दूंगा। अरे उसने कहा भैया कविता सुनाओ। अब उसने जब पूरी कविता सुना ली तो कहे मुझे कुछ नहीं लेना, चुपचाप दरवाजा खोलो मैं निकल जाऊं, मेरा जी ठंडा हो गया। सुनाने वालों की भी बड़ी बीमारी होती है। मैं बीमारी वाला नहीं हूँ, लेकिन आपके हृदय की भावनाएं देख रहा हूँ। 15 मिनट में वाणी को मैं अपने स्थिरता तक पहुँचा रहा हूँ। कल के लिए फिर से सूचना कर दूं, कल राम जी का जन्म का उत्सव होगा।
राम जी के जन्म की कथा होगी, जन्म का उत्सव होगा। आइए मैं बहुत जल्दी से हनुमान जी की बात बता दूं। शंकर जी के मन में एक बात आ गई कि ये तो ठीक है कि घोड़ा बच गया, लेकिन मैंने सुना है कुछ विद्वान लोग बैठे हैं, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कबहु न रही सकें, रवि रजनी एक ठाम। शंकर जी ने सोचा जहां राम होते हैं वहां काम नहीं आता, और यहाँ राम भी और काम भी। ये मेरी बात समझ में नहीं है। शंकर जी ने सोचा कि एक, चूंकि राम जी काम के ऊपर बैठे हैं और शंकर जी ने एक बार काम को जला दिया था, तो शंकर जी हैं कामारी। शंकर जी ने सोचा एक बार राम जी से मैं भी प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे ऊपर बैठो, पता चल जाएगा कि मेरे ऊपर बैठते हैं कि कामे के ऊपर। लेकिन फिर शंकर जी के मन में बात आई कि राम जी तो वैसे मेरी पूजा करते हैं तो बैठ तो सकते ही नहीं हैं, मैं शंकर बन करके अगर कहूंगा कि मेरे ऊपर बैठो कभी नहीं बैठेंगे, तो इसलिए राम जी को बैठाने के लिए मुझे शरीर बदलना पड़ेगा। जे ही शरीर रति राम सो सोया दरु सुजान, रुद्र देह तजले हो बस बानर भे हनुमान। चूंकि शंकर जी कामारी इसलिए हनुमान ब्रह्मचारी, वहां काम का कोई प्रवेश नहीं। राम जी की सीता जी का हरण हुआ, राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढते चले जा रहे थे और किष्किंधा कांड के प्रारंभ में हनुमान जी मिल गए, परिचय हो गया। हनुमान जी ने एक प्रस्ताव कर दिया कि नाथ शैल पर कपिपति रहाई, सो सुग्रीव दास तब आई। शैल पर कपिपति रहाई, सो सुग्रीव दास तेहि सननाथ मैत्री की जय, दीन जान के अभय करी, तेहि सननाथ मैत्री की जय, दीन जान तेहि अभय करी। सो सीता कर खोज कराई, सो सीता कर खोज कराई, जाता हमर कट कोटि बनाई, ओ जाता हमर कट कोटि बनाई, जाता हमर कट कोटि बनाई, जाता हमर कट कोटि बनाई। हनुमान जी ने कहा माधनाथ शैल पर कपिपति रहाई, पहाड़ की चोटी के ऊपर बंदरों के राजा रहते हैं, सो सुग्रीव, उनका सुग्रीव तो नाम है। आज सुग्रीव किला में हम लोग गए थे, सुग्रीव नाम है लेकिन दास तब है तुम्हारा दास। राम जी ने कहा इससे दास है कि दास वहां खोपड़ी में बैठा हो और स्वामी नीचे खड़ा हो। हनुमान जी ने कहा प्रभु चिंता न करिए, जब दास के सामने होंगे तो आप ही ऊंचे होंगे। बातें बहुत लंबी है लेकिन मैं थोड़ी बात कहूंगा, कुछ बातों को काट रहा हूं। घड़ी तो घड़ी है, वो किसी की नहीं छोड़ती। राम जी ने दूसरी बात कहा, अरे भैया तुम हो बंदर, लप लप चढ़ जाते हो, अब मैं हूँ मनुष्य, इस पहाड़ की चोटी में तुम्हारा बानर राज सुग्रीव बैठा है, अब मित्रता करने का प्रस्ताव कर रहे हो, तुम तो चढ़ जाओगे लेकिन हमारे लिए न रोड बना, न सीढ़ियां बनी, न कोई रोपवे बना, हम कैसे जाएंगे? हनुमान जी ने कहा सरकार वो बात मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। क्या कर दोगे? करो। हनुमान जी ने कहा सरकार आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए। राम जी ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण आ जाओ। दाहिने कंधे पर राम और बाएं कंधे पर लक्ष्मण। यही विधि सकल कथा समझा
चढ़ाई, ये दुआ जानी पीठ चढ़ाई, बोलिए रोजन पीठ चढ़ाई। अच्छा अब आप सोचो, हनुमान जी बंदर और ओवरलोड गाड़ी, दाहिने में राम बाएं में लक्ष्मण, और ऊपर चढ़ना है, जंप हो रही है, छलांग लग रही है। अरे राम जी ने कहा भैया ये क्या कर रहे हो, टपक जाएंगे, तुम तो बंदर इतनी लंबी उछाल मारते हो, हमें डर लग रहा है कि गिर जाएंगे। हनुमान जी ने कहा सरकार चुप रहो, चढ़ाई पर गाड़ी है, मौसम बिगड़ जाएगा, एक्सीलेटर कम नहीं हो सकता, गाड़ी बैक हो जाएगी। अरे राम जी ने कहा भैया अच्छा तुमने फंसा दिया, हमें डर लगा रहा है कहीं गिर जाएंगे। हनुमान जी ने कहा बस एक ही उपाय है, वही करो। क्या? बोले ये पांव आपके लटक रहे हैं, मैं तो जोर से आपके पांव पकड़ूंगा, और तुमको गिरने का डर लगता हो तो जल्दी से जोर से मजबूती से मेरा सिर पकड़ो, जल्दी। जैसे राम जी ने हनुमान जी के सिर को पकड़ा और हनुमान जी ने राम जी के चरणों को अपने बाहुओं में कसा, वैसे हनुमान जी ने कहा प्रभु धन्य हो गया, आपको तो गिरना नहीं है लेकिन मेरा पतन नहीं होगा, अब मेरे गिरने की संभावना खत्म। राम जी का हाथ जिसके सिर पर आ गया हो, अब उसके जीवन में पतन की कोई संभावना। अब हनुमान जी राम जी से पूछने लगे सरकार एक बात बताओ, आपका कोई नियम उयम है कि आप मनमुखी चलते? हनुमान राम जी ने कहा क्या हो गया? हनुमान जी ने कहा मैंने चुपके चुपके दूसरे रूप में, शंकर रूप में देखा था कि एक बार आप काम के ऊपर बैठे थे, अगर काम के ऊपर बैठे तो फिर ब्रह्मचारी के ऊपर न बैठे, कम से कम ब्रह्मचारी को छोड़ दे, और ब्रह्मचारी के ऊपर बैठते हैं तो काम को छोड़ दे, काम के ऊपर न बैठे। बस इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए, वाणी को विराम दे रहा हूं। राम जी ने बहुत अच्छी बात की। राम जी ने कहा हनुमान जब मैं ससुराल में दुल्हा बनकर जाता हूँ तो काम के ऊपर बैठता हूँ, और जब मैं तीर्थ यात्रा में तपस्या के लिए आता हूँ तब मैं ब्रह्मचारी के ऊपर बैठता हूँ। यही जीवन का संतुलन है। ससुराल में जाएं, दुल्हा बनकर जाएं, अब ब्रह्मचारी के ऊपर बैठ जाए तो विवाह का मतलब क्या है? और जब हम तीर्थ यात्रा में तपस्या के लिए जाएं तो काम के ऊपर बैठे, वो तो बड़ा गड़बड़। ये जीवन का संतुलन। राम जी ने कहा हनुमान मैं जब काम के ऊपर बैठा था तो भक्ति की सीता पाने जा रहा था, तब दुल्हा बनकर भक्ति की सीता लेने जा रहा था। आज ब्रह्मचारी हनुमान के ऊपर बैठा हूँ तो भी भक्ति की सीता ढूंढने जा रहा हूँ। इसका मतलब मेरे जीवन का लक्ष्य है भक्ति मिलना, वो चाहे काम के ऊपर बैठकर मिले चाहे ब्रह्मचारी के ऊपर बैठकर मिले, जीवन का लक्ष्य है भक्ति मिल जाए। तीसरी बात राम जी ने कही है। तीसरी बात कहते हैं जब मैं घोड़ा के ऊपर बैठता हूँ, काम को घोड़ा जब मैं घोड़ा के ऊपर बैठता हूँ तो लगाम लगा लेता हूँ, काम की लगाम राम ने ली थाम, तो आज काम भी बन गया राम। ये होता है जी। राम जी कहते हैं जब मैं काम रूपी घोड़े के ऊपर बैठता हूँ तो लगाम पकड़ लेता हूँ, मैं जहाँ ले जाना चाहूंगा वहीं जाएगा। लेकिन जब ब्रह्मचारी हनुमान बानर के ऊपर बैठता हूँ तो कोई लगाम नहीं लगाता, ब्रह्मचारी जहाँ ले जाए वहाँ चला जाता हूँ, क्योंकि ब्रह्मचारी के आधार पर चलने में कहीं गिरने का खतरा नहीं। राम है ब्रह्म, हनुमान है ब्रह्म
ब्रह्मचारी, ब्रह्म तो ब्रह्मचारी के ऊपर ही बैठकर चलेगा। ब्रह्मचारी ब्रह्म को जहां ले जाए वहां चले जाते हैं। हनुमान जी के जन्म का मूल अंकुरण यहाँ से है। हनुमान जी की चर्चा होनी चाहिए। भगवान शंकर के जब गणों ने बताया कि वहां भगवान ने नारद जी को बंदर बना दिया था, भगवान शंकर को भी मन हो गया कि मैं भी बंदर बन करके देखूं राम की सेवा। हनुमान जी जब पूरे संसार का काम रुक जाता है, संतों का काम रुकता है, संसार के भक्तों का काम रुकता है, तो राम का अवतार होता है। और जब राम का काम रुकता है तब हनुमान का अवतार होता है, क्योंकि राम काज लगी तब अवतारा। ओ राम काज लगी तब अवतारा। सुनते ही भयऊ पर्वता तारा, सुनता ही भयऊ पर्वताकारा। राम काज लगी तब अवतारा। 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 भगवान का अवतार क्यों होता है, जन्म क्यों होता है, इस धरती पर परमात्मा रूप धारण क्यों करता है, हमारे बीच में आकर के आचरण व्यवहार कैसे बोलना चाहिए, समाज में किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमारे किसी व्यवहार के कारण किसी को कष्ट न हो जाए, ये राम से सीखना चाहिए। कल राम जी के जन्म की कथा कही जाएगी, जन्म का उत्सव मनाया जाएगा। मैं बड़ी गंभीर कथा कहा करता हूँ, लेकिन राम जी की कथा में बीच बीच में उल्लास आवे, उत्सव आवे। सब लोग कल पूरी तैयारी से आवे कि राम जी के हम अपने अपने घरों में अपने अपने बेटे बेटियों का बर्थडे तो हर साल मनाते हैं, लेकिन राम जी का जन्मोत्सव कल मनाया जाएगा। इस पंडाल में कल राम जी का जन्म की कथा होगी, बड़ा उल्लास होगा। आइए, बातें तो बहुत थी कहने के लिए, अभी मुझे धरती माता की कथा करनी थी, लेकिन अब मैं कल करूंगा, क्योंकि आज समय ज्यादा हो रहा है। ऐसा ना हो कि आज के बाद कल ये भीड़ भी गायब हो जाए, 4-6 लोग रह जाएं, तो भैया कथा कैसे करूंगा। इसलिए आपको ज्यादा मैं देर तक नहीं रोकना चाहता। वैसे कथा में मैं कहने लगूं तो मुझे पता नहीं चलता, चाहे 4 घंटा हो जाए चाहे 5 घंटा हो जाए, लेकिन सबके साथ बैठ करके समय की सीमा को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। आइए बड़े भाव के साथ। अच्छा, एक इनका भजन भी बाद में होना है। कल एक बात आई थी कि बाद में महाराज कथा के बाद एक भजन तो जरूर होना चाहिए। अब आज हनुमान जी के बारे में चर्चा हुई है, मंगलवार है, आज हनुमान जी के नाम का एक भजन भी स्पेशल होगा। इसलिए आइए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और भगवान की शरणागति का 2 बार संकीर्तन कराऊंगा। इसके बाद हमारे संगीत के बहुत अच्छे गायक हैं हमारे लखन जी। लखन जी का गायन हो जाए तो मुझे लगता है पेड़ पौधा ये सब थिरकने लगते हैं, पूरा वातावरण। और जहाँ जनक जी स्वयं हमारे पैड में, क्या कहना है, जहाँ उनकी खनक आती है तो ऐसा लगता है कि सरस्वती की वीणा बज गई। आइए 2 बार भगवान की शरणागति और इसके बाद एक भजन फिर आरती। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम ओ हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम। एक बात है पहले, हरि शरणम हरि शरणम ओ हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम 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 एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान वो जो खेल गए प्राणों पे, वो जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए। अरे एक बार उठा दो ना सभी लोग पूरे पूरे हाथ तालियों की सेवा करते हुए एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के बोले हनुमान जी महाराज की प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाट बजाया हो सागर को इसने सीता का लंका में जाट बजाया प्रभु नाम नाम का डंका लंका में जाट बजाया अंजलि माता की ऐसी अंजलि मैया की अरे तोहार बाली महाराज की लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी ये पवन वेग से जाकर ले आए सजीवन बूटी हो क्या बात है भाई हमारे
आदरणीय मणि भैया श्री सुनील मिश्रा जी, जिनके अथक प्रयास से काम चल रहा है, उनकी ओर से सभी कलाकारों को हनुमान जी की आज बधाई दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। पर उठाने वाले अरे बलवान के लिए तुम्हारे तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के, तुम्हारे तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। कहना है विभीषण जब इनकी भक्ति पर प्रश्न उठाया तो चीर के सीना अपना श्री राम का दर्श कराया। विभीषण जब इनकी भक्ति पर प्रश्न उठाया तो चीर के सीना अपना श्री राम का दर्श कराया, तो चीर के सीना अपना श्री राम का दर्श कराया। इन परम भव्य हनुमान अंजनी मैया की ऐसी, अंजनी मैया की ऐसी संतान देंगे। और एक बार पुनः सभी लोग पूरे पूरे हाथ उठाएं। आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। बोले हनुमान जी महाराज की। पार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान, पार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान, मेरे हनुमान जो खेल गए प्राणों पे हो, तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, मेरे हनुमान के लिए, मेरे हनुमान के लिए। बोले हनुमान जी आरती का क्रम प्रारंभ करें। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत कीरति कलित ललित श्रियमी पार्वती सीता कीरति कलित ललित श्रियमी।
आ